Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी अभी में अब खबरें बाढ़ बारिश के तांडव की। चाहे पहाड़ी राज्य ही क्यों ना हो या मैदानी इलाके, लगातार हो रही बारिश आसमानी प्रहार से लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में आईएमडी ने तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इस समय देश के 25 से ज्यादा राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। ज्यादातर राज्यों में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो चुकी है। लेकिन आईएमडी के अनुसार ये अभी आगे और जारी रहेगी। 6 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों की देख रहे हैं। नागपुर में 48 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना पुल टूट गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पानी में डूब गया, तो भोपाल में डैम में 2 दोस्त डूब गए। वहीं कोलकाता में तेज बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव भी देखने को मिला है। गुजरात के वडोदरा से पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। एक पुल बीच में से ही 2 फाड़ हो गया, जिसकी वजह से कारें नदी में समा गई। वडोदरा को आनंद से जोड़ने वाला ये पुल था जो टूट गया। महिसागर नदी पर बना हुआ गंभीरा पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया, जिसकी वजह से 5 से 6 गाड़ियां नदी में गिर गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान गई है। 10 लोगों को नदी से बाहर निकाला गया है, उन्हें बचाया गया है। पुल पर एक टैंकर लटका हुआ भी दिख रहा है। बताया जा रहा है कि महिसागर नदी पर बना ये पुल 45 साल पुराना है। उस वक्त पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक, एक बुलेरो, एक जीप समेत 5 से 6 गाड़ियां महिसागर नदी में गिर गए जब पुल टूट गया। अच्छा, ये तस्वीर भी आप देखें। पुल टूटा तो जितनी गाड़ियां नीचे नदी में गिरी वो तो गिर ही गई, लोगों की जान भी गई। लेकिन स्थिति क्या रही होगी सोचिए जरा। ये टैंकर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो आधा लटका हुआ है, आधी सड़क पर है। पुल पर ये टैंकर अभी भी लटका हुआ है और पूरा सिस्टम सुचारू करने में अभी बहुत समय लगेगा। मीनाक्षी, सोचिए जब इस तरह की स्थिति में टैंकर में जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा होगा, उसको कितना डर लग रहा होगा, कैसे उसका रेस्क्यू हुआ होगा, क्योंकि 3 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 10 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है और पुल की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 1 महीने से जो बारिश लगातार गुजरात में हो रही है उसने कैसे प्रदेश की हालत खस्ता कर दी है। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम को भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। महिसागर ब्रिज के ऊपर जो गंभीरा ब्रिज बना हुआ है, 7:45 पर यह ब्रिज टूटकर नीचे गिरा। इस ब्रिज पर चल रहे 2 ट्रक, 2 इको गाड़ियां और एक पिकअप गाड़ी और दूसरे वाहन भी पुल के टूटने से नीचे गिर गए। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर टीम, नगर पालिका की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और इतना ही नहीं एनडीआरएफ की टीम भी पुलिस डिपार्टमेंट की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी ताकि नदी में गिरे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। वडोदरा से ये हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक चलता हुआ पुल अचानक से बेकार हो गया क्योंकि बीच का इतना बड़ा हिस्सा नीचे टूटकर गिर गया और उस वक्त जो भी गाड़ियां इस पुल पर ट्रैवल कर रही थी वो भी इस पुल के टूटने के साथ साथ नदी में समा गई। अब पुल इतने कमजोर कैसे बनते हैं कि बारिश का दबाव तक ना झेल सके और बीच में से इस तरह से पुल टूट गया? ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। पुल का इतना हिस्सा टूटा, पूरा पुल भी यानी कि कमजोर होगा, कहीं भी कभी भी और कैसे भी गिर सकता है। क्या मेंटेनेंस चेकअप नहीं होता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या खराब मटेरियल का इस्तेमाल होता है? क्या किसी तरह की धांधली होती है जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ और आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस पुल की जो अचानक भारी बारिश के कारण बीच से टूट गया और एक टैंकर उसमें फंस गया। कई गाड़ियां जो पुल पर चल रही थी वो नीचे नदी में जा गिरी। दूसरी तस्वीर उस नदी की जहां गाड़ियां गिरी थी। मौके पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। और बाढ़ के तांडव से जुड़ी हुई एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अभी ये तस्वीर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है। सड़कें पानी से लबालब हैं, घर और दुकान, यहां तक कि पुलिस थाना भी पानी में समाता हुआ दिखाई दे रहा है।
मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, संभावना जताई है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स को आज बंद रखने का आदेश जारी किया है। कॉटन मार्केट स्थित लोहा पुल अंडरपास में स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पे 2 अंडरपास है, दोनों अंडरपास की यही स्थिति है और साफ तौर पे इस पुलिया के बीचों बीच में यह सूचना लिखी गई है। यह पुलिया के पानी निकासी की रख रखाव का कार्य नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया जाता है। इस सूचना के आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका का पोल खुल गया है। नागपुर महानगर पालिका के पास इस पुलिया की पानी निकासी की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन नागपुर के जितने भी अंडरपास हैं तमाम अंडरपास पर यही स्थिति है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ, एक एसटी बस और इसके साथ साथ एक टेम्पो खड़ा है, जो कि पूरी तरीके से पानी में आने की वजह से गाड़ी वहाँ पे रुक गई है। एक पुलिया दोनों गाड़ियों के आने जाने से पूरी तरीके से यहाँ पे गाड़ी में जो उसके चक्के जाम हो चुके हैं। हमारे साथ ये स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के ड्राइवर हमारे साथ, सर क्या हुआ था? सुबह 4:45 बजे हम आए थे, तो वो वहाँ पे जो लगा हुआ है एक प्लास्टिक का बैरिकेड, वो ड्रेनेज के मुंह के ऊपर में लगा हुआ था। जबकि उसको फिर हमने निकाले तो पानी उतरा, तो पहले पानी कम था, फिर बढ़ते गया, उसके वजह से बढ़ गया। वो एनएमसी के लापरवाही की वजह से उन्होंने बैरिकेड लगाने को होना था वहाँ पे। जब पानी 72 घंटे से बारिश चालू है तो दोनों साइड से रोड बंद कर देने को होना था, लेकिन रोड शुरू ही था, इसकी लाइट भी गई थी। नागपुर महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आपने देखी, क्योंकि कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, इस कारण ये स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके नागपुर के जहां पानी भर गया। अंडरपास की एक तस्वीर आप देखेंगे, पानी भरने से कई गाड़ियां उसी में फंस गए। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ी। लोगों की शिकायत यह है कि प्रशासन ने वक्त रहते ध्यान ही नहीं दिया और इसी वजह से बारिश में यह हाल हो गया। किस तरीके की स्थिति थी बारिश से? बारिश से पूरे लोगों के घरों में पानी हो गई। जो गवर्नमेंट ने जो गड्ढे करके रखे हैं वो बुझाए नहीं, और जो प्रॉब्लम सॉल्व होना था वो न होते हुए वो ज्यादा बढ़ गया है। लोगों के घरों में पानी है, पूरे बस्ती में पानी घुस गया है। कब से जगह हैं आप? ये रात के 1 बजे से चालू है। क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान यानी घर में पानी घुसा, बच्चे जाएंगे कहाँ? पूरा सामान गीला हो गया है। कब से जगह हैं आप लोग? 1 बजे से। क्या कहेंगे, घर कहाँ है आपका? ये काशीपुरा में। क्या हालत है? हालत गंभीर है, सबके घर में पानी घुसा, रात भर सोने को नहीं मिला, नुकसान हुआ, सामान गीला हो गया, कपड़े ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़ा एक भी नहीं बचा, सब गीले हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी बताइए, कब से जगह हैं आप? हम 1 बजे से जग रहे हैं। हमारे का ये जो डिवाइडर जो है उस तरफ का रोड, जो नाली बनाई गई है, नाली बरोबर नहीं बनाई गई है, और ऊपर से वो नाली तो कम पानी में भर गई है। अभी ज़्यादा पानी में तो हमारे घरों में पानी पूरा घुसा हुआ है और पूरा पलंग वलंग गद्दे वद्दे सब गीले हो चुके हैं। ये सब बल्ले की क्यों चल रहे हैं? ये मैंने चेम्बर खोला हूँ कि जो गटर में जो पानी जा रहा है, इसलिए मैं ये रॉड लेके घूम रहा हूँ। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में तेज बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दशाश्वमेध घाट और 80 घाट का पानी ऊपर तक आ गया है। नदी के किनारे बने कई मंदिरों में भी पानी भर गया है। गंगा नदी खतरे के निशान से चूंकि ऊपर बह रही है, ऐसे में रोज होने वाली गंगा आरती की भी जगह में तब्दीली की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। सीढ़ियां तो छोड़िए, सीढ़ियों से आगे बढ़कर घाट और घाट से आगे बढ़कर मंदिर तक ये पानी दाखिल हो चुका है। जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरह से डूबा है। अब कुछ तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं। 8 अलग अलग इलाकों की मध्य प्रदेश की तस्वीरें, जहां आसमानी आफत से हाहाकार मची हुई है। नदी नाले सब उफान पर हैं। पानी का सैलाब ऐसा है कि कहीं बच्चे स्कूलों में फंस रहे हैं तो कहीं पानी लोगों को बहाकर ले गया। खेत खलिहान, घर मकान सब डूबे हुए हैं और लोग घरों में कैद हो गए हैं।
मध्य प्रदेश में मंडला, डिंडौरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नर्मदा और दूसरी नदियां चूंकि उफान पर हैं, ऐसे में छतरपुर के बांध सुजारा डैम के 12 गेट खोल दिए गए हैं। दमोह में सतधरु साजली बांध के 3 गेट खोले गए। वहीं जबलपुर में बरगे डैम के 17 गेट खोले गए। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 14 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 74% ज्यादा है। और अभी बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पटना में आज विपक्ष का यह विरोध मार्च रोका गया है। विधानसभा के पास राहुल और तेजस्वी का मार्च रोक दिया गया। करोड़ों वोटर्स के नाम काटने की तैयारी है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। गरीब वोटर के नाम लिस्ट से साजिशन हटाए जा रहे हैं। दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूज होता, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार बंद में अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम चाहेंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव कहते नजर आए कि आज ये जो बिहार बंद बुलाया गया था महागठबंधन की तरफ से, उसे आम लोगों ने अपना समर्थन देकर अपनी नाराजगी सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति जताई है। जो वोटर रिवीजन उनकी तरफ से किया जा रहा है, वो बिहार वासियों को पसंद नहीं आ रहा है और इसी को लेकर तमाम सवाल खड़े करते नजर आए। कहा कि वोटरों को काटने की तैयारी की जा रही है। और अभी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल है वो भी बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, गाजियाबाद के मुरादनगर में कार टच होने के बाद कांवड़ियों ने जमकर बवाल मचाया। कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की और ड्राइवर की भी पिटाई कर दी। ये बवाल दिल्ली मेरठ हाईवे पर राज चौपाल के पास हुआ। कार से टक्कर होने के बाद कावड़ खंडित हो गया और इसी के बाद कावड़ियों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस ने किसी तरह कावड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पिटाई में घायल ड्राइवर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये वही गाड़ी जो कावड़ से टच हो गई थी, जिस कारण कावड़ खंडित हो गया। मेवात गुड़गांव हरियाणा से है। कहाँ से आ रहे हैं आप? फिलहाल हरकी पौड़ी हरिद्वार से कांवड़ उठाई है हमने 24 तारीख को जी। तो अभी रास्ते में मेट्रो स्टेशन के पास ही मोदी नगर में जी सर एक गाड़ी है दिल्ली नंबर, जिसने हमारा भोला भी खड़ा हुआ है, कांवड़ साइड में है, जो मेरी 81 लीटर कांवड़ है, एक 11 लीटर की है। टक्की बंद के पीछे से दोनों कांवड़ों में टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद 1.5-2 किलोमीटर यहाँ आकर वो भगा है। ट्रैफिक आने के कारण हमको इसको यहाँ पकड़ा है। तब उसको बैठा करके गाड़ी भी यहाँ से गायब करवा दी, बंदा भी यहाँ से 911 करवा दिया, नंबर दे दिया, बस झूठी तसल्ली देकर वो तो गायब होकर 2 बंदे खड़े हैं बस।
2 दिन बाद सावन महीने की पवित्र कावड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और 4 करोड़ से ज्यादा कावड़िए बोल में जयकारों के साथ हरिद्वार से जल लेने के लिए निकलेंगे। लेकिन कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही रास्ते में पड़ने वाले ढाबे हो, होटल हो, वहां पर मिलने वाला खाना, उसकी पहचान को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। मुजफ्फरनगर में पहचान विवाद के बाद बरेली में हिंदू महासभा ने पोस्टर कैंपेन शुरू किया है। संगठन के लोग ढाबे, होटल और ठेलों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाकर रख रहे हैं। संगठन का यह दावा है कि इससे कोई धर्म छिपाकर दुकान नहीं चला पाएगा। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कावड़ रूट पर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट को लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 23 जुलाई को सावन की महाशिवरात्रि के साथ इस कावड़ यात्रा का समापन होगा। इस दौरान कावड़ रूट पर कावड़ियों के खाने पीने में कोई मिलावट ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप बनाया है। इस ऐप का यूज जो किया जाएगा वो कुछ इस तरह से है। QR कोड कावड़ रूट के सभी ढाबों पर लगा होगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा इसे लगाया जा रहा है, जिसमें ढाबे के मालिक का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन होगा। जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल उठाने के लिए करोड़ों की संख्या में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से कांवड़िए जाते हैं और NH 58 जो ये NH आप देख रहे हैं, इसी NH से होते हुए गुजरते हैं। हर बार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है कि जो भी कांवड़िए इस रूट से गुजरें, उनके खाने में किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो और उनको कोई दिक्कत ना हो। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई है कि इस रास्ते पे NH 58 पे जितने ढाबे हैं उनके ऊपर में एक QR कोड लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस वक्त शिवा ढाबे पे हूँ और यहाँ पे ग्राहक संतुष्टि फीडबैक करके लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। आप इस ऐप के जरिए इस ढाबे में क्या कुछ मिलता है वो भी जान सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। प्रशासन उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। पिछले 3-4 दिनों से ये कार्रवाई की जा रही है इस रूट पे, खासकर मेरठ और मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं वहां ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ढाबे हैं या होटल्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आप अपना रेट लिस्ट लगाइए। ये देखिए, आप शिवा ढाबे पे, शिवा जितेंद्र ढाबा है ये, और यहाँ पे पहले से ही रेट लिस्ट लगा दी गई है। प्रशासन के द्वारा इसी तरह के आदेश तमाम जो छोटे मोटे ढाबे हैं उनके लिए भी जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि आपके होटल में, आपके यहाँ जो कोई भी काम करते हैं उनकी लिस्ट उनके पास में, पुलिस प्रशासन के पास में होनी चाहिए। वो लिस्ट आपको सबमिट करना हो। अभी एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां आलिया भट्ट की सेक्रेटरी ने वेदिका शेट्टी, उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंगलुरु से वेदिका शेट्टी को दरअसल गिरफ्तार किया गया है। आलिया भट्ट की प्रोडक्शन हाउस के 76 लाख के गबन के आरोप में वेदिका शेट्टी की गिरफ्तारी हुई है। वेदिका शेट्टी आलिया भट्ट की पूर्व सेक्रेटरी हैं। उन पर आरोप यह है कि वो फर्जी बिल बनाने के बाद उस पर आलिया भट्ट का सिग्नेचर ले लेती थी और फिर पैसे को अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर करा देती थी। इस तरह उसने मई 2022 से लेकर अगस्त 2024 तक ये फर्जीवाड़ा किया। इस साल जनवरी में जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद 5 महीने से वेदिका फरार चल रही थी। राजेश हमारे सहयोगी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, ये गिरफ्तारी कब हुई और कितने का फर्जीवाड़ा अब तक इस गिरफ्तारी में सामने आया है? देखिए, कुल मिलाकर 76 लाख का फर्जीवाड़ा सामने आया है और ये 2 साल तक वेदिका शेट्टी करती रही हैं। जो आलिया भट्ट की पूर्व सेक्रेटरी थी, उन पे ही जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी का गैर वाजिब फायदा उठाया उन्होंने। आलिया भट्ट से सिग्नेचर लिए फर्जी बिल्स पर और उससे 76 लाख रुपए का गबन किया। 2022 से लेकर 2024 तक ये फर्जीवाड़ा चलता रहा। इस साल जनवरी के महीने में आलिया भट्ट की दूसरी सेक्रेटरी, उनका ध्यान जब इस पर गया, उसके बाद ये मामला सामने आया और उसके बाद मामला जुहू पुलिस थाने में पहुंचा। BNS की धारा 316 और 314 के तहत वेदिका शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जब पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो फरार हो गई थी। तो 5 महीने बाद उनकी बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी करने के बाद वहां से 5 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिला था, जिसके बाद
पुलिस ने कल उन्हें मुंबई के एक अदालत में पेश किया है, जहां उन्हें पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि क्या ये मामला सिर्फ 76 लाख तक ही है या फिर इससे आगे भी कहीं और उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अभी एक और बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के मैसूर से ये खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक ने पीछे से फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। स्पोर्ट्स बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक कई मीटर तक आगे घिसटते हुए चली गई और उसके बाद उसमें आग लग गई। आग की लपटों ने स्पोर्ट्स बाइक को मिनटों में ही खाक कर दिया। वहीं फूड डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक और युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइकर्स अक्सर वीडियो बनाने के लिए इस रोड पर रेसिंग करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं और इसी कारण इस तरह के हालात और हादसे होते हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखें। तेज रफ्तार बाइक आई, स्पोर्ट्स बाइक ने डिलीवरी बॉय की स्कूटर को टक्कर मारी, इसमें उसकी जान चली गई।